मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंजलदाते सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याण पुनः नाम सर्वनाम जय नाम जय शासन नमः सर्वेशाय सर्वभूति चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्जय। वह धर्म है जहाँ दया है, वह तप है जहाँ विषयों का निग्रह है, वह देव है जो 18 दोष रहित है, इस बात में संशय नहीं। श्री नियम साज गुरुदेव शास्त्र गुरु का स्वरूप कितना सुंदर शार्ट है। पहले धर्म है वो दया वाला है। वो दया स्व पर दोनों की दया, स्व की दया के बिना का जो दया का परिणाम है वो शुभ भाव है और वो बहुत हल्का है, कोई दम नहीं उसमें, वो शुभ भाव है। और तप है वो विषयों का निग्रह है, 5 इंद्रिय के विषय और कषाय उसके निग्रह, उसको तप कहते हैं। ये वो बाहर से है और अंतर में शुद्धोपयोग वो तप है। देव 18 दोष रहित, और इतने नहीं समझता सारी जगत, सारे देवों में 18 दोष पाए जाते हैं। पहले तो भोग लगा के आओ, भोग लगाओ, यहाँ बोले अरुण भगवान के सुधा त्रषा सब खत्म हो गई। अभी पूरा बारह आता है। अन्यमति के देव 6 महीने सोते हैं। अभी कोई सोते हैं क्या देव? तो निद्रा तो कितनी अलग की बात है, तो समझना चाहिए, बहुत अलग की बात है। इसमें संशय का देव शास्त्र गुरु में संशय हो तो अज्ञानी हो। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में तो निशंक होने से, देव होंगे तो ऐसे ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं होंगे, दुनिया से अपना कोई मतलब नहीं, अपना मस्तक वहाँ झुकेगा जहाँ देव होंगे। देव का स्वरूप पता होना चाहिए, शास्त्र का स्वरूप पता होना चाहिए कि वितरागता झरती हो उसमें से, हर कार्यक्रम में से, हर वक्ता की बात में से आत्मा बरसना चाहिए, वितराग भाव बरसना चाहिए उसको। तो जैन दर्शन का वक्ता भी है और नयों का जानकार भी है। उसका किसी भी तरीके से वजन निमित्त की तरफ नहीं चला जाएगा, नहीं तो गुरुदेव को समझ ही नहीं पाया। निमित्त की तरफ नहीं, अनंत काल से उपादान की तरफ वजन नहीं गया। निमित्त का तो सिर्फ ज्ञान कराते कि होता है, और वो होता है वो भी इसलिए कराते कि उस समय तेरा लक्ष्य उधर था, बस उसका कोई योगदान नहीं है बिल्कुल। ये अब भी कुंकुंदाचार्य स्पष्ट कह रहे कि आत्मा खुद ही करता है, उसका निमित्त का रंच मात्र भी उसमें वो नहीं है। ये देखो, देव गुरु में जरा मचक नहीं चलेगी। 3 कषाय का अभाव पहली कंडीशन है, स्पष्ट दिख रहा उद्देश्य आहार है। महाभारत धन हो गए उसमें, यशना समिति भंग हो गई, बातें करते करते चल रहे सब समितियां भंग हो गई उसमें। अरे बहुत अलौकिक बात, इतना समझना चाहिए। दिखता है बहुत भगवत जी को दिखता है, सारी दुनिया अंधी हो रही पूरी। चलो देखो, अपन तो अपनी बात चल रही है, जरा टीका कोई एक जना पढ़ो, धीरे से पढ़ना। जीव ही नित्यत्वादी भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि वह भाव कर्म अचेतन प्रकृति का कार्य हो तो उसे भाव कर्म को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। जीव अपने ही नित्यत्वादी भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के नित्यत्वादी भाव कर्म को करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा, और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यत्वादी भाव कर्म के करता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि वे दोनों करता हो तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा, और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यत्वादी भाव कर्म के अकर्ता है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यत्वादी भाव का प्रसंग आ जाएगा।
इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव कर्ता है और अपना कर्म कार्य है, अर्थात जीव अपने मिथ्यत्वादी भाव कर्म का करता है और अपना भाव कर्म अपना कार्य है। कितनी अलौकिक बात है। कुंदाचार्य ने 4 गाथाओं में ये सिद्ध करा कि अपने अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों, ये दर्शन, मौनी, कर्म और 25 तरह की कषाय, क्रोध, मान, मायालोभ, अनंत अनुबंधी आदि की 4, ये सब, इन सब का एक नाम भाव कर्म है। और ये जीव स्वयं कर रहा है, स्वयं ही परिणित हो रहा है। इस बात को अपन ने कल थोड़ा सा सिद्ध करा था। उसको बहुत विचारने की बात है, क्योंकि जीव स्वयं करता है, ये कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर पाया। और जिनवाणी में निमित्त का ज्ञान कराते हैं, पर बार बार कहते हैं कि निमित्त यानी अकर्ता। और दूसरी बात है कि जब इसमें कार्य हो जाए तब निमित्त के ऊपर आरोप जाता है। अब कार्य क्या है? एक 25 तरह की कषाय का परिणमन, ये कार्य है। अभी वो धर्म में लगा रहा है, वो कितनी बात है। तो यहाँ अभी उन्हें सिद्ध करा था कि जीव का 2 तरह का स्वभाव है। एक त्रिकाल टिकने स्वभाव है और एक उसका परिणमना ये स्वभाव है। इतनी बात हुई। अब उसके बाद जो उसका परिणमना स्वभाव है, ये भी 2 तरह का होता है। एक स्वाभाविक परिणमन और एक वैभाविक परिणमन। ये दोनों में जीव बिल्कुल स्वतंत्रता से करता है, स्वाभाविक भी और वैभाविक भी। वैभाविक रूप परिणमन में इधर इसका जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र या कषाय रूप जो परिणमन हुआ, तो इधर कर्म का उदय अवश्य ही है, पर अभी उसके उदय की बात अभी नहीं करते हैं। अभी तो जीव का उपादान से कार्य कर रहा है ना, यह सिद्ध कर रहे हैं आचार्य कि जो मिथ्या दर्शन रूप और 25 कषाय रूप जो परिणमन हुआ, ये जीव ने स्वतंत्र निरपेक्ष रूप से अपने अंदर से परिणमित हुआ है। कषाय रूप, इसमें किसी का दूसरे का कोई योगदान बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या फायदा हुआ कि इसमें फायदा हुआ कि जब इसको ये सब दोष लगेगा, तो ये उस दोष को दूर करने के लिए इसकी सत्ता इसके हाथ में रहेगी और ये कभी भी अपने दोष को दूर कर सकेगा। और अगर ये अपने, पहली बात तो इन सारे 25 दोष को सबको गुण मानता है, दोष तो मानता ही नहीं है। जिनवाणी के कहने अनुसार दोष अगर सुनने लग जाए और ये देखने लग जाए, तो फिर ये प्रश्न करेगा दोष दूर कैसे करूं? तो सत्ता तेरे हाथ में है। अगर दूसरे को कर्ता मान लिया तो वो सत्ता भी चली जाएगी, तो जीव कभी अनंत काल सुखी नहीं होएगा। अब बहुत गंभीर बात है सुनने की, मूड बन गया, सुनना जरा ध्यान से, कि जो इस जीव का वैभाविक रूप परिणमन हो रहा है, तो ये स्वतंत्रता से कर रहा है। जब वैभाविक रूप परिणमन भी स्वतंत्रता से कर रहा है, जिसमें के कर्म के उदय की अपेक्षा है, अपेक्षा मैंने वो होता ही है ना, तब भी ये अपनी विपरीतता से कर रहा है। तो जब ये विभाव रूप अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, तो अपने स्वभाव रूप परिणमन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आ रही क्या समझ में? विभाव से स्वभाव समझा रहा है। अब फिर से दूसरी बात कि जीव अनादिकाल से जो परिणमन कर रहा है, परिणमन रूप जो कार्य कर रहा है, तो ये परिणमन रूप कार्य का दूसरा नाम इसके अंदर उदयाधीन परिणमन है। 2 तरह के परिणमन हुए जीव के, एक स्वाधीन परिणमन और एक उदयाधीन परिणमन। अब ये उदयाधीन परिणमन क्या होता है, स्वाधीन परिणमन क्या होता है, ये है समझने की बात। और फिर ये समझ में आ जाएगी तो सत्ता इसके हाथ में आएगी। तो पहले उदयाधीन परिणमन क्या होता है कि जो उदय मिला, कर्म का उदय से जो सामग्री मिली, उसके अधीन ये परिणमन कर रहा है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है और अपने स्वाधीन परिणमन भी नहीं कर रहा है। उदयाधीन माने उदय के अधीन, स्वाधीन माने स्व के अधीन। स्व के अधीन यानी स्व की सत्ता के अनुसार उसका देखना, जानना, मानना और सोचना। वो उदयाधीन का अर्थ है कि उदय के अनुसार देखना, जानना, मानना और सोचना। यानी सीधी बात है कि वो कर्म का गुलाम है। हाई क्या समझ में बात?
अब ये अपनी दशा चल रही है। जब तक इसका स्वाधीन परिणमन शुरू नहीं हो जाए, यानी जब तक इसको सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक ये 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध इसके ज्ञान में अपनी ताकत से नहीं हो जाए, तब तक इसका सारा परिणमन उदयाधीन ही रहेगा। बोलना सीख जाए उसको कोई वैल्यू नहीं है जैन दर्शन में। समझ में आई क्या? अब देखो उदयाधीन क्या होता है कि उदयाधीन में 2 तरह का परिणमन है। एक मिथ्या दर्शन मोहनी, मिथ्या दर्शन ज्ञान रूप, और एक चारित्र मोहनी कषाय। अभी दो ही क्या होता है कि अब उदयाधीन कैसे हुआ? देखो कि चारों गति के अंदर इसको जो शरीर मिला, वो शरीर मिला शब्द किस बात की सूचना है कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं, वो कहीं से मिला है। अब मिला किसने? कि वो कर्म के उदय ने दिया। मिला मैंने दिया किसने? तो किसने दिया? कि कर्म के उदय ने दिया। अब कर्म के उदय ने दिया ना, तो अब ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है कि जीव की, तो कर्म के उदय की है, जिसने दिया उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। अब जीव का फंक्शन कि जीव इसको अपना मानता है, अपना मानता है मैंने उदय के अधीन है, तो इसका हर स्वर उस शरीर के अनुरूप निकलेगा। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं तिर्यंश हूँ, इसका हर परिणमन उदय के अधीन हो गया है। इसका स्वर समझते हैं? ये दिखता नहीं है इसको कि इसकी हर घोषणा ही उदय के अनुसार है। पूरा गुलाम हो गया कर्म का उदय। कर्म हंसाएगा तो हंसेगा, रुलाएगा तो रुलाएगा, असाधा का उदय होगा दुखी होगा, साधा का उदय वो साधा अनुकूलता मिली प्रसन्न हो जाएगा, बीमार हुआ, ये सब कर्म के नाटक है। जीव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बात समझ में आई? उदयाधीन समझ में आया? जैसा जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा ही विचार करने के लिए ये जीव बाध्य है, क्योंकि स्वाधीन परिणमन शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि स्व का परिचय नहीं होता, स्व का अधीन होए कैसे? स्व का परिचय माने वस्तु स्वरूप का ज्ञान। इतना समझ में आया क्या? तो अभी अपना सब जीव जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, किसी भी गति में हो, अरे अभी तो गुरुदेव ने कितना गजब का कि आपकी लाइट चालू ऊपर वाले इसके रहने दो, अगर कोई नुकसान नहीं होता रहने दो, वो जल जाए कभी वो। तो वो जब तक, अभी गुरुदेव ने तब बढ़िया कहा है कि जो अभावी जीव होता है इतना पुण्य करता है, नौ ग्रह चला जाता है। तो इस जैन दर्शन में इस पुण्य की कोई वैल्यू ही है जो ये थोड़ा बहुत कर रहा है? नौ ग्रह जाने वाला जीव इससे वो जिनागम की हर आज्ञा का पालन करने वाले कर सकता है। मैंने उसके लिए 28 मूल गुण की निरतिचार की पालन की शर्त है, और वो किसी कुदेव को गुरु को नहीं मानता है, परंतु रहता अभव है। तो ये अगर ये थोड़ा सा पुण्य में अपने आप को शूरवीर समझने लगे तो बहुत बड़े ब्रह्म है। इतना तो न वो अभवी जीव भी कर लेता है। अभवी जीव जो काम नहीं कर पाया वो अब अपने साक्षर करवा रहे हैं, और वो है उदयाधीन परिणमन बंद करो, स्वाधीनता से जियो। बात समझ में आ गई कि नहीं? पाटनी जी, आपका परिणमन उदयाधीन चल रहा है कि स्वाधीन? मैंने कल भी पूछा था कि जब उदयाधीन के अनुसार अपन करते अपना विचार है परिणाम, तो विकार रूप परिणाम स्वतंत्र कैसे होता है? ये उदयाधीन और विकार में कोई अंतर है क्या? अरे आपने प्रश्न किया तो बोलते तो जाओ। ये उदयाधीन परिणमन और विकार रूप परिणमन अलग अलग है कि एक ही है? बस एक पहले एक है कि नहीं? तो अब ये शरीर में हूँ ऐसा इसने स्वयं माना है कि शरीर ने मनवाया? तो स्वयं माना तो उपादान से कराना इसने। शरीर में हूँ, चारों गति में जो मिला। अभी ये पढ़ने नहीं पढ़ने की बात नहीं है। ये कोई पढ़ लिया तो सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इसका उदयाधीन परिणमन है, जब तक ये जिनागम की एबीसीडी भी नहीं उतरी उसके अंदर, क्योंकि स्वाधीन सोचना ही नहीं आ रहा उसको।
स्वाधीन परिणमन सुनो। अब उदयाधीन, अभी चारित मौका भी बताते हैं, जरा याद रखना कि चारित मौका बताना है। उदयाधीन परिणमन, जैसा उदय इसको मिला उसको मैं रूप में मानेगा, अनुभव करेगा। ये जो मैं रूप मानना है, अनुभव करना है, उसी के अनुसार सोचना है। भूख लगी तो खाने की व्यवस्था करना है, रहने के लिए मकान चाहिए, सब जितना भी उसको चाहिए 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 की जो धुन है वो सब उदय के अधीन है। तो उसकी सारा मेहनत पुरुषार्थ सब उदय के अधीन चलेगा, क्योंकि वो स्वाधीन सत्ता जानते ही नहीं है। एक बात, अब ये करेगा खुद, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। किसी भी आज तक के अनादिकाल से आज तक के किसी शरीर ने, किसी घर ने, किसी जीव ने इस जीव को निमंत्रित नहीं किया है कि कृपया करके आप मेरे को अपना मानो और आप मेरे बारे में सोचो। आपको आपके घर ने कहा कि ये पत्थर के मकान है, ये तुम मेरी चिंता करो। ईमानदारी से ये शरीर ने आपको कब निमंत्रण दिया है कि आप मेरे बारे में चिंता करा करो, मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊँ, मेरे दांत नहीं गिर जाए, मेरे बाल नहीं हो जाए, मैं मर नहीं जाऊँ, उसने कब कहा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझने का प्रयत्न करना, याद रखने के चक्कर में मत पड़ना। उदय के अधीन परिणमन कर रहा है, कब तक करेगा? जब तक स्वाधीन परिणमन नहीं शुरू करेगा। स्वाधीन परिणमन कब शुरू करेगा? कि जब ये वस्तु स्वरूप का जानकार बनेगा। वस्तु स्वरूप का जानकार यानी अपने शुद्धात्मा के अस्तित्व का जानकार, वो क्षेत्र की सत्ता की व्यवस्था का जानकार। ये जब तक नहीं बनेगा तब तक इसका जितना जानना मानना सोचना है वो कर्म के उदयाधीन ही होगा। प्रश्न है बहुत सरल के साहब, आपने ये तो बता दिया, उलझन तो हो ही रही है, इस बात से इनकार तो है ही नहीं कि हमेशा नहीं कर रहे हैं, और हर गति में करा, ये भी सिद्ध हो गया। इसमें तो अनादिकाल सिद्ध कर दिया, क्योंकि स्वाधीन परिणमन सम्यक दृष्टि की शुरू होता है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है, यहाँ दिखते ही गाय को 2-4 से भगवान भी बन जाता है। तो यहाँ की उपस्थिति ये बात को बताती है कि ये बात अनादि से ही सत्य है और ये सुनने को मिली नहीं किसी को। अब प्रश्न है बहुत बढ़िया कि हम तो आप तो हमको सब समझ में आ गया, आप तो बहुत जल्दी कल देह छूट जाए तो किसने देखा, आप तो इससे निकलने की विधि बता दो। कोई प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है अंकित? क्या प्रश्न है? यहाँ है भी कि नहीं है कि कोई समस्या उलझाने सुलझाने में लग गया? अरे मैं ये बताया ना कि ऐसा प्रतिबंध चल रहा है, अब इससे निकले कैसे, या नहीं स्वाधीन कैसे हो? सीधी बात है, स्वाधीन कैसे हो? बहुत सरलतम जवाब है इसका कि आचार्य सबसे पहले कहते हैं कि ये कर्म के उदय से सीधा सीधा इनकार कर दो कि मैं तेरी एक भी आज्ञा नहीं मानूंगा। यानी कर्म के उदय ने शरीर दिलाया ना, मैं अपने आत्मा को अपना मानूंगा, इसको अपना नहीं मानूंगा, तो कर्म का उदय कुछ नहीं कर पाएगा। समझ आया? वो शर्त तो याद रखना, पहले समझना आत्मा का स्वरूप और ये वो सब, और उसके बाद में जो जो ये कर्म का उदय ला के देगा सीधा इनकार कर देंगे। हम आज के बाद तेरे किसी आदेश का पालन नहीं करेंगे। हम अपनी स्वाधीन सत्ता से, जैसे हमारे केवली के ज्ञान में हमारी सत्ता हमको दिखी है, हम अपना जानना मानना देखना उस हिसाब से करेंगे। तो कर्म का उदय ला के शरीर को देगा तो कहेगा कि मेरे को अपना मानो, फिर कहेगा कि मैं अनादि अनंत हूँ, मरने की बात मेरे को दिखने के लिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान और आनंद से बना हुआ तत्व हूँ, मैं इसके मेरे विकल्पों से टिकता है कि बात गलत है, मैं इसको टिकाने के लिए मेरे विकल्पों की आवश्यकता नहीं है, ये अपने जो 8 कर्म बंधे हुए हैं उसके अनुसार परिणाम करेगा। मैं कर्म के उदय से सुखी और कर्म के उदय से दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने आत्मा को नहीं जानने से दुखी हूँ और आत्मा को जान के सुखी हो जाऊंगा, इसके अनुसार सुखी दुखी नहीं हूँ। आप इसकी हर बात का इनकार कीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेहनत करोगे तो समस्या भी आएगी। तो जिनवाणी ने बहुत सरल कर दिया। आप पहले श्रद्धा ज्ञान को अपने जिनवाणी के पक्ष में कर लो। चारित्र की बात अभी हम करेंगे बाद में। चारित्र की बात में अभी पाटनी जी का भी जवाब आ जाएगा कि अज्ञानी
उदयाधीन प्रवर्तन करता है। वो ज्ञानी भी उदय के अधीन तो होता है, पर स्वाधीनता से उदयाधीन होता है। नहीं क्या ही समझ में, जरा समझना जरा। स्वाधीनता से उदय के अधीन बनता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और जो अधीनता को स्वीकार करके अधीन बनता है, उसको अज्ञानी कहते हैं। नहीं आ रही समझ में? देखो अभी समझ में आएगी कि अपन घर में सोए हैं, 2-3 जने, 4 जने जुड़ गए। अब 4 डाकू आए, माथे पे एक में चप्पू लगाया, एक में चाकू, ये सब डरा के चाबी दो, सारा धन दो। तो अब ये उनके अधीन हुआ कि नहीं? उनके अधीन तो हुआ, पर स्वाधीनता से अधीन हुआ है। अधीन तो हुआ है स्वाधीनता से, माने स्वाधीनता ऐसी कि अभी मजबूरी है, अभी अगर ये नहीं दी तो इससे बड़ा नुकसान होगा। स्वाधीनता नहीं ना, भय से। हाँ, अरे अभी समझो आज जरा कि वो देना चाहता था कि नहीं देना चाहता था, परंतु दिया कि नहीं? तो खुद होके दिया ना उसने, आगे होके दिया ना उसने। किस कारण से दिया छोड़ो, दिया कि नहीं दिया? वो भले किसी भी कारण से, वो तो विवेक वाला है, विवेक की बात चल रही, मूर्ख की नहीं चल रही। और तत्व समझना अपने को वो नहीं समझना कि भय से नहीं। उसने देने की इच्छा नहीं होते हुए भी दिया, बस ये समझना है कि बस वो उधार तो हुआ है, पर उसको अपनी परिस्थिति का ज्ञान है कि मेरे को अभी इनसे निपटने के लिए इनसे किसी तरह का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो जा रहा है वो जाने दो बस। ज्ञानी हर कर्म के उदय में बाहर की 25 तरह की कषाय का उदय जब आता है तो इनमें स्वाधीनता से होता है, क्योंकि उसको अपना घर पता है और वो मजबूरी उसकी ये है कि वो अपने घर में नहीं रह पा रहा है। अब ज्ञानी की बात चल रही है कि वो अपने शुद्धात्मा का ज्ञान तो हो गया, स्वाधीन रूप से पढ़ना भी सीख गया, उसको स्वाधीनता स्वीकार कर चल भी रहा है। परंतु अभी परिस्थिति ये है कि ये जो 25 तरह की कषाय, 21 तरह की जितनी बची है, ये छाती पे चढ़ गई है, और अगर इनसे अभी पंगा लिया तो ये स्थिति गिर जाएगी। तो वो अपनी परिस्थिति को संभालने के लिए स्वाधीनता से पराधीन होता है, और स्वाधीनता से पराधीन होने पर पराधीनता के काल में स्वाधीन होने की एक्सरसाइज करता है। अभी इसमें सब समझ जाना चाहिए। हुआ तो है, कषाय रूप परिणमन भी हुआ है, पर वो कषाय रूप बिल्कुल रहना चाहता नहीं है, परंतु अभी जिस घर में रहने के लिए वो गया है उसमें वो रह नहीं पा रहा है, इसलिए स्वाधीनता से पराधीन हुआ है। और वो पराधीनता उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और अज्ञानी को पराधीन रहने में मजा आ रहा है। दृष्टांत में से आपको मान निकालना आना चाहिए। स्वाधीनता मतलब स्वयं की इच्छा से। हाँ, स्वाधीनता में वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का डिसीजन हो गया। वो क्षेत्र में सब कर्म की फिलॉसफी का इनका सबका ज्ञान हो गया कि ये के सारे मेरे स्वभाव से विपरीत काम है। ऐसा ज्ञान सिद्धांत हो गया है अपने परिणाम के खिलाफ। जो ये 25 तरह की कषाय, खाना पीना और व्यापार धंधा, लड़ाई झगड़ा, ब्याह शादी, ये सब करने योग्य नहीं है। ये मेरी कमी से, मैंने मेरे अंदर वितराग भाव जितना चाहिए उतना नहीं होने की वजह से ये पनप रहे हैं। मैं इनको चाहता नहीं हूँ, पर ये पनप भी रहे हैं और मजबूरी में इनकी तरफ जुड़ना पड़ रहा है। ये मजबूरी में ये उधर गया है, पर स्वाधीनता से उधर गया है, उसके दबाने से नहीं गया है। और अज्ञानी तो स्वाधीनता जानते ही नहीं है, तो कर्म के उदय के अनुसार ही परिणमन करता है और उसको अपना स्वभाव समझता है। भाव पकड़ने का प्रयत्न करना भी। अज्ञानी कर्म के उदयानुसार ही सोचता विचारता, उससे बाहर आ ही नहीं पा रहा है। उसकी डिक्शनरी में इससे निकलना तो पहली बात तो निकलना है ही नहीं, और निकलना भी है तो कर्म को ही बलवान समझता है, अपने शौर्य को नहीं जानता है। और अपने शौर्य को नहीं जानता और उसकी डिक्शनरी में, उसके प्लान में आत्मा को अपना मानना ही है ही नहीं, जबकि स्वाधीन तो इसी के बल पे होएगा। अभी उदाहरण दिया तो सही, कर्म के उदय ने मिथ्या दर्शन का इसीलिए लिया, अभी चारित्र्य मौका तभी लेंगे
मिथ्या दर्शन का इसी लिया कि कर्म के उदय ने शरीर दिलाया। अब ऑप्शन आपके हाथ में है कि आप अपने आत्मा को अपना मानो कि इसको अपना मानो। ये ऑप्शन आपके हाथ में है। अब ये ऑप्शन को नहीं जानता, यूज नहीं करता, तो शरीर को ही अपना मानेगा। अब जिसको अपना मानेगा तो चिंता किसकी करेगा? स्वाभाविक बात है। अब अपना जिसको माना है तो कर्ता किसका बनेगा? वो तो स्वामी बना तो सब झगड़े खड़े हो गए। तो ये सब ये उदयाधीन हो गया ना, ये कर्म गुलाम हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन तो अभी खुलता है मुमुक्षु को, वो भी कुछ सोचे समझे तो। खाली सुनने आता है, उसके काम का नहीं कुछ भी। क्योंकि पराधीनता के काल में ही स्वाधीनता की बातें सुनी जाती है, तो पराधीनता के काल में ही स्वाधीन बनने की विधि भी अपनाई जाती है, और पराधीनता के काल में ही पराधीनता तोड़ी जाती है। पर एक बार ये नारा तो लगाया, स्वाधीन रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हूँ परमात्मा छू, नक्की कर। अरे कैसी अलौकिक बात, नक्की करो मैं गुलाम नहीं हूँ कर्म का। कर्म के गाए गाए गीत मैंने आज तक गाए, अब नहीं गाऊंगा। यानी कर्म कहेगा कि शरीर मेरा आत्मा, कि नहीं शरीर मेरा नहीं है, मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ। कि शरीर संभालना तेरा कर्तव्य, कि नहीं है मेरे परिणाम संभालना मेरा कर्तव्य। ऐसा जरा बुलंदी से घर गृहस्थी की चिंता करना तुम्हारा कर्तव्य। सारी दुनिया कहेगी, कूदेव सब ये कहेंगे, सच्चे देव ये कहेंगे, ये कोई तेरा कर्तव्य नहीं। तेरा कर्तव्य अपने आप को रजत बनाना है। सारी दुनिया कहेगी करता है, ये कहेगा करता नहीं हूँ, जानना मेरा स्वभाव ज्ञाता हूँ। तो कर्म के खिलाफ बोलना तो सीखो। कर्म की गुलामी तो अनंत काल चला गया। शरीर कहेगा भूख लग रही है, ज्ञान से पूछो, मैं रोटी वोटी खाता नहीं, रोटी के बल पे जिंदा रहूं, ऐसा मेरा जीवन है क्या? कि मर जाएगा? अरे अनादि अनंत मरता नहीं है। स्पष्ट इसके विरोध में खड़े हो जाओ, ये इसका तरीका है। और ये जितने भी तरीके वाली जो बातें हैं, ये सब खाली निराधार थोती नहीं है, ये वस्तु स्वरूप के साथ तन्मय होके बोलता है। मैंने ऐसे कोई डराने के लिए नहीं बोल रहे कर्म को। ये जिन्हें भगवान द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को श्रद्धा में लेकर के उसको देख करके बोलना सीखो। याद करके बोलने से थोड़ी कुछ होता है। अरे कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? खुद के विभाव से खुद को ही निपटना पड़ेगा। खुद ही की कषाय है, खुद ही ने पैदा करी है, खुद ही पराधीन हुआ कर्म के उदय में, खुद ही जिनवाणी के आधार पर ज्ञान को ताकत लाएगा, और खुद ही उस ये जो कषाय उत्पन्न हुई है, घर की चिंता करो, परिवार की करो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जिनवाणी की जड़ी बूटी सूंघो, वस्तु स्वरूप के आधार से बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नास्ति भी सर्व संबंध लगा। इन सूत्रों के बल पे आप निपटो। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मिथ्या दर्शन ज्ञान का बताया। अब चारित्र का भी सुन लो। क्योंकि क्या सिद्ध करना है कि अपने अंदर होने वाली 25 कषाय और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सब भाव कर्म है, इसका कर्ता मैं ही हूं। इनमें किसी कर्म के उदय का योगदान हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। अब देखो, अब जरा चारित्र का सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है। सारा आगम भी यही कहेगा, जिनवाणी ऐसे ही पढ़ाएगी कि भाई देख तेरा भी परिस्थिति खराब है, तेरे परिणाम खराब है, तो कर्म बनेंगे और ऐसे ही उदय में आएंगे। अगर तेरे को उदय पसंद नहीं है तो तू तेरे परिणाम सुधारना सीख। मैंने जैसा जैसा कर्म का उदय है वैसा वैसा ये भयभीत होता है, चिंता करता है, तो कहेंगे भाई कर्म का उदय जब जाएगा जब तेरे परिणाम सुधरेंगे। अब थोड़ा अध्यात्म में अब गुरुदेव की पढ़ाई शुरू हुई। अब यहाँ पे क्या शुरू हुई कि ये जैसा जैसा उदय है ये सब तेरे परिणामों की सूचना देता है कि तेरे परिणाम ऐसे ऐसे गंदे थे, और ये तेरे पास जो जो संयोग में शरीर मिला है ना, तेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो ये तेरे द्वारा ही बोए गए बीज का फल है। मैंने तेरे ही बंधे हुए परिणाम का जो तूने शरीर को सिलेक्ट किया वो शरीर तेरे को मिला है। तो ये शरीर मिलना ये कोई दूसरे किसी देव ने ला के नहीं दिया तेरे को। अब खास असली बात तो ये है
कि अभी तक ये कह रहा था कि कर्म के उदय में मेरे परिणाम कैसे सुधार, उदय तीव्र है, तेज है, ये है, वो है। अब दो बात सुनना जरा, एक द्रव्य कर्म और एक इधर जीव। द्रव्य कर्म इसी ने बांधे है, किसी और ने तो नहीं बांधा है, इसी ने बांधा है। अब वो द्रव्य कर्म 8 तरह के बंधे हैं। 8 में हम 7 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोहनी कर्म की बात कर रहे हैं। मोहनी कर्म है तो 8, उनकी सत्ता भी है, उनका प्रणवन भी है। अभी चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं, अभी मोहनी की कर रहे हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक यही है। और इसमें एक दर्शन मोह का पार्ट बताया। अब चारित्र मोह का भी सुनो कि चारित्र मोह में 25 तरह की द्रव्य कषाय है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप और हास्य, रति, सब हास्य द्रव्य, हास्य भाव, हास्य। तो जो जो द्रव्य है ये कर्म का उदय है। और इधर जीव के अंदर उसी जाति के भाव होते हैं। जीव का भाव जीव में होता है, कर्म का उदय कर्म में रहता है, कर्म का परिणाम कर्म में चलता है। ये पुद्गल का परिणाम है, ये जीव का परिणाम है। जीव के अंदर एक परिणाम होता है, क्यों? क्योंकि जीव परिणामी है और परिणामी स्वतंत्रता से कर रहा है, स्वतंत्रता से ही कर रहा है अपने परिणाम। कब इसको हंसना है, कब रोना, कब दुखी हो, सब स्वतंत्रता से कर रहा है। इसमें इधर वाले कर्म के उदय का कोई योगदान नहीं है। अब ये जो इधर 25 तरह की कषाय रूप या परद्रव्य को अपना मान्य रूप जो प्रकटन कर रहा है, ये बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने उपादान से कर रहा है। अब जब ये मिथ्यात्व रूप प्रकटन करता है, जब ये जीव मिथ्यात्व रूप प्रकटन करता है, यानी परद्रव्य को अपना मान्य रूप प्रकटन करता है, तब इधर दर्शन मोहनी कर्म का उदय निमित्त है। उदय जब कहा जाएगा जब अपना मानेगा। अभी की पढ़ाई क्या है कि उदय कराता है, नहीं कराता है, ये निमित्त कहा। इन दोनों के अंदर निमित्त निमित्तिक संबंध है। काय में? ये भाव कर्म में और द्रव्य कर्म में। द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म का परिणाम, और निमित्त निमित्त क्या है, कोई संबंध नहीं है। पर इसके जीव के हाथ में सत्ता है। सत्ता कैसी है कि ये अपने परिणाम उदय रूप परिणमित हो तो मिथ्या दर्शन का ऊपर आरंभ जाएगा, तब उसको निमित्त कहेंगे। और अगर कार्य नहीं करा इसने, उदय के अनुसार परिणमन से इनकार कर दिया, तो वो कर्म हाथ जोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो आई निर्जरागली था। आएगा समझ में? अरे आई कि नहीं आई? सत्ता किसके हाथ में है? ये खुद अपनी ताकत से धर्म छोड़ के रोने जाता है इधर से उधर, परद्रव्य को अपना मान के। नहीं समझ में? अरे बहुत ताकत है यार, छाती पड़ जाए सुनने को, कैसे मिली कैसे उसको। अब चारित्र मोहनी कर्म, ये तो अपना मानने संबंधी बताया। शरीर ने अपना मनवाया इसको, घर कुटुंब ने मनवाया। किस गेय ने कहा कि आप चिंता करो, 24 घंटे इसका मूड खराब रहता है, उदास रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। किसी गेय ने आपको निमंत्रित किया है। इन सब के विषय परद्रव्य के स्वद्रव्य, अरे बोलो परद्रव्य, किसी ने निमंत्रित किया, ये खुद स्वाधीनता से मिथ्या दर्शन कर रहा है। आई कि नहीं समझ में? अब स्वाधीनता से कर रहा है तो छोड़ सकता है कि नहीं? कब छोड़ना है? छोड़ना कब है? हाँ तो स्वाधीनता से नरक पशुगति जाएगा, चिंता क्या कर रहा हो? क्योंकि स्वच्छंद होने की गुंजाइश थोड़ी है। ये बात तो उसको समझ में आती है जिसको दुख लग रहा है, जो खासे हंसी मजाक के लिए समझने के लिए समझ रहा है, उसके पास की थोड़ी है। जिसको दुख लग रहा है तो उसकी आवाज आएगी, दुख से मैं अभी मुक्त होना चाहता हूँ। दुख के लिए वादे नहीं होते हैं। दुख के लिए वो डॉक्टर कहेगा कि जिसमें 6 महीने लगेंगे, डॉक्टर साहब 6 महीने में कैसे निकालूंगा, आप भले हेवी डोज दे दो पर अब मेरे को 1-2 महीने में ठीक करो। वहाँ कहेगा 6 महीने स्वाद ही नहीं है, चाहे 6 साल में लगे तो क्या दिक्कत है। अरे एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। कैसे दुख भोगेगा एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के। ये बातें सुनना है कि मामूली जैसा पुण्य के उदय की हो गई निर्जरा, कोई दम नहीं है इसमें। अनंत बार मिला, ये संवत्सरण रिटर्न जीव है, फॉरेन रिटर्न होता है कि नहीं? तो इतनी सी बात से कुछ नहीं होता है जैन दर्शन में। अब सुनो, 25 तरह की कषाय, कभी हंसना, कभी रोना,
कहीं खाना, कहीं पीना, कहीं तृष्णा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे के सारे परिणाम ये जीव में हो रहे हैं। कौन कर रहा है? कि जीव खुद कर रहा है यानी जीव उस रूप परिणमित हो रहा है। समझ आया? ये अपने उपादान से हो रहा है और ये निरपेक्ष हो रहा है। और इधर ये इन्हीं जाति के कर्म के उदय आ रहे, हास्य का, रति का, अरति का, शोक का, भय का। तो इसके ये जो इधर उदय आ रहा है ना, परिणामों की बात चली हो, संयोग भी क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है। अब जगत की व्यवस्था सुनो, जितने भी इस जगत में अंदर पदार्थ है, चेतन और अचेतन, वो सब परिणमन स्वभाव वाले हैं। और उनमें जो परिणमन हो रहा है, परिणमन है ना पर्याय, उनमें जो परिणमन हो रहा है वो क्रमबद्ध हो रहा है। उसकी जिस समय में जिस गुण की जो पर्याय होगी वो उस समय होगी। अभी बात किसकी चल रही है? अचेतन की। तो अचेतन में सब कर्म का उदय यानी जो परिणाम हो रहा है वो क्रमबद्ध हो रहा है। ये एक पोर्शन। अब इधर जीव का, कि जीव भी परिणमित हो रहा है। तो जीव भी जो परिणमित हो रहा है ये अपने कारण से क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है। समझ आ रहा है? ये भी क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है। यानी इसको किस समय हास्य रूप होना है, किस समय क्रोध रूप होना है, किस समय मान रूप होना है, ये अपनी स्वतंत्रता से उस रूप परिणमित होता है। और जिस समय ये परिणमित होता है, क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, जो 25 का चाहे कोई सा भी रूप, उस समय में इधर भी उसी कर्म का उदय निमित्त है। ये इस विश्व की व्यवस्था किसी ने बनाया नहीं है। इधर द्रव्य क्रोध का उदय और इधर भाव क्रोध रूप परिणमित हुआ है। दोनों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये भी क्रमबद्ध है, ये भी क्रमबद्ध है। अब आया क्या समझ में? इतना आ गया। पुरुषार्थ सब बताते हैं अभी पुरुषार्थ वगैरह सब बताते हैं, वैसे समझ में तो आ रहा है कि नहीं? मैंने जिनवाणी निमित्त की बात करके तो कोई संबंध नहीं है। और जिनवाणी पढ़ के थोड़ा औंधी बुद्धि भी आ जाती है कि कुछ तो दूर के निमित्त और कुछ प्रबल निमित्त, और कोई निमित्त है ही नहीं। प्रबल और सॉफ्ट इसमें निमित्त में कोई भेद नहीं है। ऐसा सब जगह लगा लेना, धर्म में भी और कर्म में भी सब। अब ज्ञानी जीव की बात अब शुरू करते हैं कि ज्ञानी जीव, अज्ञानी तो जैसा जैसा उदय है वैसा वैसा परिणमित करता है। उससे पूछो भैया अभी तेरे कौन से कर्म का उदय? के भी हास्य कर्म का उदय है, अभी क्रोध कर्म का उदय है, अभी मेरे तृष्णा रूप कर्म का उदय। ये सब बातें हैं, तू तो खुद ही कोई कर्म का उदय है। क्योंकि एक लॉजिक सुनना जरा, अनंत काल से ये जीव ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है। तो वो ईश्वर के कर्तृत्व को मानने का छुड़ाने के लिए जिन्हें भगवान ने इसको कर्म के उदय पे डाला है। पर ये कोई पूरी सर्वांग बात नहीं है, ये सिर्फ एक क्लास है। बात समझ आई क्या? उधर के कर्तृत्व का निषेध करने के लिए आचार्य ने जिन्हें भगवान ने कर्म के उदय पे डाला, क्योंकि किसी को कर्ता ढूंढना पड़ेगा। पर ये सिर्फ एक ही बात थी, इसके आगे की क्लास क्यों नहीं पढ़ी? इतना भी नहीं पढ़ पाया कि आखिर ये कर्म के उदय से हुआ है, तो वो कर्म बांधे किसने? और वो कर्म अगर तूने बांधे तो तू अभी होश में है कि नहीं? अभी भी बांध ही रहा है कि मुक्त हो रहा है कि खाली भाषा बोल बोल के सुन रहा है? फिर तूने अभी जिनवाणी से ये बात सुनने क्यों नहीं सुनी कि फिर कौन कौन से भाव से कौन कौन से कर्म बनते हैं? तो कहीं में कर्म बांधने की तो बिजनेस नहीं कर रहा हूं, नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही कि हो गया जाने का टाइम? और अब ये तो सुन लो क्रमबद्ध, फिर थोड़ी आएगी बार बार। अब स्वाधीनता से ज्ञानी को ये पता है कि ये कर्म का उदय है। भी 25 तरह की कषाय में से मेरे को सिर्फ मिथ्या दर्शन गया है, यानी कर्म की गुलामी को मैंने मानना बंद कर दिया है। मैं स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता हूँ। और पूरा वस्तु स्वरूप समझने के आने के बाद एक मिथ्या दर्शन गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, 3 तो ये उड़ गई सब। और एक अनंतानुबंधी कषाय भी गई, इतना वीतराग परिणति हुई। और मतलब ये वीतराग परिणति रूप परिणमन ये स्वाधीन परिणमन है।
ये जैसा स्व है वैसा परिणमन है। तो एक कषाय के अभाव जितना तो स्वाधीन परिणमन चालू हो गया है। अब जो बच गए 3 कषाय, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, और 25 में से 4 गई अनंतानुबंधी की, 21 कषाय रूप परिणमन अभी चालू है। अब यहाँ से ज्ञानी का चित्रण सुनो कि ज्ञानी जो है इसमें स्वाधीनता से इसमें परिणमित हो रहा है। यानी वो जो क्रोध का उदय आया, निराश को भी आता है, संजलन क्रोधमान मायालोक का उदय उनके भी आता है, पंचम गुण स्थान वालों को प्रत्याख्यान की जात का आता है। वो जो उदय आया है और उस रूप परिणमन हो रहा है, पर स्वाधीनता से पराधीन हुआ है। स्वाधीनता से पराधीन कैसा कि वो चाहता तो बिल्कुल नहीं क्रोधमान मायालोक को। ये जो बच गई 21 कषाय, एक को भी नहीं चाहता है और एक के अनुसार परिणमन करना भी नहीं चाहता है। पर अब ये कषाय का जो चारित मोहिनी कर्म का उदय, ये पिस्तौल ला के खड़ा है, कषाय करो, तो ये जान रहा है कि ये डाकू है। यानी कर्म के उदय के अनुसार परिणमना मेरा स्वभाव नहीं है, पर ये मजबूरी है कि लगा के बैठे मैंने ये गुण स्थान गिर जाएगा अगर इनसे उल्टा उल्टी करी तो, उलझा उलझी करी तो इनको सबको विभाव जानते हुए स्वाधीनता से क्रोधमान मायालोक का परिणाम में जाता हुआ दिखता है जगत को। वो बिल्कुल नहीं चाहता है और उसका बस चलता तो अभी हारी आत्मा में लीन होकर उनके निषेध कर देता। पर उसने अपनी परिस्थिति देखी कि मैं अभी अपने स्वभाव में अपने घर में नहीं टिक पा रहा हूँ, इसलिए मजबूरी में ही हो रहे हैं। तो ये मजबूरी में यानी स्वाधीनता से पराधीन हुआ है, चाहता बिल्कुल नहीं है। और वहां जाकर के भी बहुत खेद है उसको, और उस खेद से वहां से निकलना भी चाहता है, उसका कंटिन्यू पुरुषार्थ भी जारी है। और जिस दिन उसके सामर्थ्य हो जाएगी इनसे निपटने की, वो एक झटके में इनको उड़ा देकर चला आएगा। अब अज्ञानी को जितना परिणमन होता है, फिर से जरा ध्यान से सुनना, बात को टाइम तो हो गया। 2 तरह के परिणमन अभी अपन ने बताए कि एक तो यह परिणति स करता और एक फेरफार करे सो करता। तो ज्ञानी को जितना परिणमन होता है यह परिणति स करता, माने उसके द्रव्य के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो सिर्फ उसका करता है, वो फेरफार करे ऐसा करता नहीं है। जो हो रहा है उसको अपनी सत्ता में हो रहा है ऐसा करता है, और अज्ञानी हर फेरफार का करता है। उसकी यह परिणति सा करता है, उसके डिक्शनरी में आएगी। आपको समझ में आई कि नहीं? अब ये भाषा की तो इतनी मर्यादा है, भाव अपने अपनी ताकत के अनुसार पकड़ना कि जो ज्ञानी को जो परिणमन हो रहा है वो नहीं चाहने पर जो हो रहा है ऐसा करता है। तो क्रोध मान माया लोभ रूप होता हुआ दिखता है, तो वो दिखता यह परिणति सा करता, उसकी सत्ता में हो रहा ऐसा करता है। और अज्ञानी फेरफार का करता है, वो जो भी करता है वो पूजा करता है, फेरफार का करता है कि पाप को हटाओ, पुण्य करो, अरे ये परिणाम क्यों नहीं लग रहा, बदलो इसको, अरे तेरे बस की बात नहीं है। युद्ध में जा रहा है पर करना नहीं चाहता। यह तो देखो फिर जवाब प्रश्न रह जाएगा ना, नहीं जा रहा तो गया क्यों कि भाई वो उसका करता है, माने उस समय की उस दशा में स्वाधीन रूप से पराधीन हुआ है, क्योंकि उसकी वो भूमिका है। वो क्यों गया, वो क्यों गया, इसका जवाब हमारे पास है। ये जवाब है उसका कि अभी हमको जिस शुद्धात्मा में रमना है, जमना है, उसमें हमारी ताकत नहीं है अभी रमने की। तो अभी हमारी ताकत नहीं, हम जानते हैं और इसको हम पूरी कर लेंगे। तेरा कहना बिल्कुल सही है कि जब आप जीव रोटी खाते ही नहीं तो आप थाली पे बैठा काहे को, तेरी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर जीव अरहंती देखना चाहता है। तो हमारी बहुत अच्छी शुभकामना है, नहीं आ रही समझ में, पर जो हम खा रहे हैं हमारी मजबूरी है। और तू बिल्कुल सही कह रहा है, जब नहीं खाता तो गया काय को, इन्हीं को तो अरचित कहते हैं। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा परिणमन है, उन्हीं को तो अरचित कहते हैं। और हमको मालूम है हमारी कमजोरी क्या है कि दूर कर लो, तो तू नहीं जानता, तू मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन करके बता, कर पता लगेगा क्या होता है, पुरुषार्थ किसको कहते हैं। अरे घर के अंदर सब विपरीत परिणमन करो, ज्ञाता रहना, पता लग जाएगा पुरुषार्थ किसको कहते हैं। नहीं समझ
और शरीर में रोग आ जाए और ज्ञाता रहना, समय सार याद कर लेना, पता लग जाएगा पुरुषार्थ किसको कहते हैं। जब रोग आ जाए तब भगवान को साता के उदय में याद करना, ये समय सार को याद करना, पता लगेगा पुरुषार्थ किसको कहते हैं। साता के उदय तक तो सारी दुनिया पहुंच गई है। सब जिनवाने में लिखा है पूर्व कर्म किए खोटे से क्यों नहीं जी रहा, अब क्या पढ़ा रहा है उसमें। यहाँ तो कर्म खोटे ही नहीं किए, उसकी बात चल रही है। तो बहुत अद्भुत बात है, कल कर देंगे इसको भावार्थ।